हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। हम रुचिरा तृतीय भाग से षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। घर सूना है बेटी के बिना, पुत्री के बिना घर सूना है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए ही यह पाठ लिखा गया है। इसमें पुत्र पुत्री के बीच में जो भेदभाव है उसकी दूषित मनोवृत्ति को समाज से दूर करने के लिए और कन्या शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए संदेश प्रदान किया गया है। इसमें यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव की भावना है आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। ग्रीष्मा अवकाशे, ग्रीष्म प्लस अवकाशे गर्मी की छुट्टियों में, पितृगृहम् पिता के घर, आगच्छति आती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, तस्याः उसका स्वागतम स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम परंतु, तस्याः उसकी, भ्रातृजाया भाई की पत्नी को कहते हैं भाभी, उदासीना उदास दुखी, इव समान, दृश्यते दिखाई देती है। परंतु उसकी भाभी दुखी दिखाई देती है, यानी कि वो उदास दिखाई देती है। शालिनी शालिनी कहती है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलं खलु। भ्रातृजाये भाभी, चिंतिता चिंतित, इव समान, प्रतीयसे प्रतीत होती हो, कुशलम कुशल, खलु है। शालिनी कहती है अपनी भाभी से, भाभी तुम चिंतित दिखाई दे रही हो, सब ठीक तो है? तब माला कहती है, शालिनी की भाभी जिसका नाम है माला, आम हाँ शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी कुशल, अहम मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम, त्वत् प्लस अर्थम तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयानि लाऊं, शीतल पेयम ठंडा पदार्थ, चायम चाय, वा अथवा। माला कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय। तब शालिनी कहती है, अधुना अब, तू तो, किमपि कुछ भी, न नहीं, वांछामि चाहिए, या मैं चाहती हूँ। शालिनी कहती है, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रो, रात में,
सर्वे सभी के, सह साथ, भोजन मेव भोजनम प्लस एव भोजन ही, करिष्यामि करूँगी। शालिनी कहती है इस समय तो कुछ नहीं चाहिए, रात में सभी के साथ ही भोजन करूँगी। भोजन काले अपि, भोजन कालः प्लस अपि भोजन के समय भी, मालायाः माला की, मनोदशा मन की दशा, स्वस्था स्वस्थ, न नहीं, प्रतीयते प्रतीत, स्म थी। भोजन के समय पर भी माला की जो मानसिक स्थिति है वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। परंतु सा उसने, मुखेन मुँह से, किमपि किम प्लस अपि कुछ भी, नोक्तवती न प्लस उक्तवती नहीं बोली, परंतु वह अपने मुँह से कुछ भी नहीं बोली। तब राकेश कहता है भगिनी शालिनी दिष्ट्या त्वं समागता। राकेश जो शालिनी का भाई है, माला का पति, वो कहता है भगिनी बहन, शालिनी दिष्टा भाग्य से, त्वाम तुम, समागता आ गई, बहन शालिनी तुम भाग्य से आ गई। अद्य आज, मम मेरे, कार्यालय में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मीटिंग सेमिनार, सहसा प्लस एव अचानक ही, निश्चित हो गई है। राकेश कहता है आज मेरे कार्यालय में अचानक एक महत्वपूर्ण सेमिनार निश्चित हो गया है। अद्य प्लस एव आज ही, मालायाः चिकित्सकया, चिकित्सा महिला जो चिकित्सक होती है उसके लिए आया है चिकित्सका, सह साथ, मेलनस्य मिलने का, समय निर्धारित निश्चित, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ जाओ। अपनी बहन से राकेश कहता है आज ही माला का चिकित्सका के साथ मिलने का समय निर्धारित किया गया है, तुम माला के साथ चिकित्सका के पास जाओ। तस्याः उनके, परामर्श के अनुसार, याद्विधेयम, यत् प्लस विधेयम जैसा बताए, तद वैसा, संपादित करो। उनके परामर्श के अनुसार जो करने योग्य कार्य हो उसे तुम करना, उस कार्य को पूरा करो। तब शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ, प्रश्न पूछती है शालिनी क्या हुआ। भ्रातृजायाः, भाभी को, या का, स्वास्थ्य, समीचीनम ठीक, नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है। शालिनी कहती है क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
अहम मैं तो तू हाँ बीता हुआ कल प्रवृत्ति दिखाई दे रही है पश्यामी देख रही हूँ सा वह स्वस्था न प्रतिभाति प्रतीत हो रही है इति प्रतीयते स्म मैं कल से आज तक देख रही हूँ वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है वह ऐसा मुझे प्रतीत होता है। राकेश ने कहा चिंतायाः विषय नास्ति चिंता का विषय नहीं है त्वाम मालया सह गच्छ तुम माला के साथ जाओ मार्गे मार्ग में सर्वम सभी सा वह ज्ञापयिष्यति बता देगी रास्ते में वह सब कुछ बता देगी माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः माला और शालिनी दोनों चिकित्सका के पास जा रही है और बात करती है तब शालिनी कहती है किम अभवत् क्या हुआ भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति क्या समस्या है तब माला कहती है शालिनी अहम मैं मातृत्रयस्य 3 महीने के गर्भम गर्भ स्वकुक्षो अपने गर्भ में धारयामी धारण करती हूँ शालिनी को माला कहती है शालिनी मैं 3 मास से गर्भवती हूँ तब तुम्हारे भ्रातु भाई आग्रह विनती अस्ति है यत् कि अहम लिंग परीक्षण गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच कार्येयम करवाऊं कुक्षो गर्भ में कन्या अस्ति कन्या है चेत गर्भम पातयेयम गिरा दूं यानी कि गर्भपात करवा दूं शालिनी से माला कहती है कि मैं अपना लिंग परीक्षण कराऊं ऐसा तुम्हारे भाई का कहना है यदि वह कन्या है तो उसे गिरवा दूं अहम मैं अतीव बहुत उद्विग्न प्लस अस्मि बेचैन हूँ परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति वार्ता प्लस एव बातचीत या बात ही शृणोति सुनते हैं मैं बहुत अधिक दुखी हूँ परंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते हैं। अब शालिनी कहती है भ्राता एव चिन्तयितुमपि कथं
प्रभवति। सोचा भी चिन्तयितुमि अपि सोचा भी कथम कैसे प्रभवति सकते हैं। शालिनी कहती है भाई इस प्रकार से सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु है, कन्या अस्ति, कन्या है, चेत वधराः। गर्भ में शिशु कन्या है तो मारने योग्य है। जघन्यम कृत्यममिदं, यह बहुत बड़ा पाप है। त्वं विरोधम न कृतवती, किया, क्या तुमने विरोध नहीं किया। सह, वह, तव तुम्हारे शरीर में स्थितस्य, स्थित का, शिशो है शिशु, वधार्थम मारना यानी हत्या करना, चिंतयति सोच रही हो, त्वाम तुम, तुष्णीम चुप, तिष्ठसी बैठी हो। तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या करने की भाई सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अधुना प्लस एव, गृहं घर को, चल चलो, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की। भ्राता भाई, यदा जब, गृहं घर को, आगमिष्यति आएंगे, अहम मैं, वार्ताम बात, करिष्ये करूँगी। अब घर चलो, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भाई घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। संध्या काले, संध्या के समय में, भ्राता भाई, आगच्छति आता है, हस्त पादादिकम हाथ पैर, प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि कपड़े, च और परिवृत्य बदलकर, पूजा गृहं पूजा घर में, गत्वा जाकर, दीपम दीपक, प्रज्वालयति जलाता है, भवानी स्तुतिम माता भवानी की स्तुति, वंदना, चापी च प्लस अपि और भी, करोति करता है। शाम के समय भाई जब आता है तब वह हाथ पैर धोकर, वस्त्र बदलकर, पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम बाद में, चाय पानार्थम चाय पीने के लिए, सर्वे अपि सभी, एकत्रिता एकत्रित हुए। उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित हुए। राकेशः, राकेश कहता है, माले माला, त्वाम तुम, चिकित्सकाम प्रति गतवती गई, आसी थी, किम क्या, अकथयत कहा, सा उसने। राकेश कहता है, माला तुम चिकित्सका के पास गई थी, क्या कहा उसने। माला मौन में
एवाश्रयति, मौनम प्लस एव प्लस श्रयति, चुपचाप सुनती रहती है। तदेव तभी, क्रीडन्ति खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की, पितुः पिता की, पुत्री अंबिका कोड़े गोद में, उपविशति बैठती है, तस्मात् उससे, चाकलेहम चॉकलेट, च और याचते मांगती है। उसी समय खेलती हुई राकेश और माला की पुत्री 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता यानी राकेश की गोद में बैठती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति, दुलार करता है, प्यार करता है। चाकलेहम चॉकलेट, प्रदाय देकर, ताम उसको, क्रोडात गोद से, अवतारयति उतारता है। राकेश अंबिका को प्यार करता है और चॉकलेट देकर उसे अपनी गोद से नीचे उतारता है। पुनः फिर से मालाम प्रति, माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम नज़र से, क्षिपति देखता है। फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देखता है। शालिनी एतत् यह, सर्वम सब, दृष्ट्वा देखकर, उत्तरम ददाती देती है। शालिनी यह सब देखकर उसे उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः त्वं, भाई तुम, किम ज्ञातुम इच्छसि, क्या तुम जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति, पुत्री वा, उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। शालिनी कहती है, भाई क्या तुम जानना चाहते हो कि उसके गर्भ में यानी भाभी के गर्भ में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम किस लिए। षण्मासांतरम 6 महीने के पश्चात, सर्वम सभी, स्पष्टम स्पष्ट, भविष्यति हो जाएगा। 6 महीने पश्चात सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् समय से, पूर्वम पहले, किमर्थम अयम आयासः समय से पहले ही यह क्यों जान लेना चाहते हो या क्यों प्रयास कर रहे हो, अर्थात आप लिंग परीक्षण क्यों करवाना चाहते हो। ये किसने कहा था, शालिनी ने अपने भाई राकेश से। अब राकेश कहते हैं, भगिनी बहन, त्वं तो जानासि, तुम तो जानती हो, एव ही अस्माकं हमारे, गृहे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अंबिका हमारे घर में, अधुना अब, एकस्य एक, पुत्रस्य पुत्र की, आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता प्लस अस्ति आवश्यकता है, तरही तो, इतना कह करके वो बोलना चाहता है लेकिन उससे पहले ही शालिनी बोल देती है। तो राकेश
क्या बोल रहा था कि बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है और इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है। तो तभी बीच में शालिनी बोल पड़ती है, तरही तो कुक्षी कोख में पुत्री अस्ति चेत हंतव्यः, मारने योग्य है। तो शालिनी तेज आवाज में कहती है, तो कोख में जो पुत्री है वो क्या मारने योग्य है? तीव्र स्वरेण, तेज स्वर में, तेज आवाज में। हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तो असि त्वं, प्रवृत्त हो त्वं, तुम हत्या का पाप करने में प्रवृत्त हो, अर्थात तुम हत्या करने में लगे हुए हो। तब राकेश कहता है, न, नहीं, हत्या तू न, हत्या तो नहीं। इतना कहते ही शालिनी फिर बोलती है क्रोध के साथ, तर्हि किमस्ति निघ्रणं कृत्यमिदम्। तो किमस्ति क्या है, निघ्रणम बहुत घृणित, कृत्यमिदम यह कार्य। शालिनी कहती है, फिर ये क्या है, यह बहुत घृणित कार्य ही तो है, निंदित कार्य ही तो है। सर्वथा, बिल्कुल, विस्मृतवान, भूल गए हो, अस्माकं हमारे, जनकः पिता ने, कदापि कभी भी, पुत्री पुत्रयो पुत्री और पुत्री में, विभेदम अंतर भेद, न नहीं, कृतवान किया। शालिनी कहती है, तुम भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी लड़के और लड़की में भेद नहीं किया। सर्वदेव मनुस्मृते, सर्वदेव सर्वदा प्लस एव, हमेशा ही, मनुस्मृते मनुस्मृति की, पंक्तिमिमाम, पंक्तिम प्लस इमाम, इन पंक्तियों को, उद्धरति दोहराते, इसम थे। वह कहती है कि हमारे पिता तो हमेशा ही मनुस्मृति की यह पंक्ति दोहराते थे। वो पंक्ति क्या है, आत्मा, आत्मा से वे ही जायते, उत्पन्न होती है, पुत्रः पुत्र, पुत्रेण पुत्र से, दुहिता पुत्री, समा समान, आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्री है। त्वमपि, त्वम प्लस अपि, तुम भी, सायं शाम के, प्रातः सुबह, देवी स्तुति, देवी की स्तुति, करोसी करते हो, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, किस लिए, सृष्टिः, संसार की, उत्पादिन्यः, उत्पन्न करने वाली, शक्त्यः, शक्ति का, तिरस्कारम, तिरस्कार, निरादर, करोसी करते हो। क्या तुम सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो? कौन शक्ति? देवी माँ, जिसकी वो रोज सुबह शाम पूजा करता है। तव मनसी, तुम्हारे मन में, इयति, इतनी, कुत्सिता, बुरी, व्रतिः, विचार, आगता,
आई। शालिनी कहती है कि तुम्हारे मन में इतना गंदा विचार, इतनी गंदी सोच आई। इदं यह चिन्तयित्वैव, सोच कर ही, अहम मैं, कुंठितास्मि दुखी हूँ, तव शिक्षा वृथा बेकार व्यर्थ है। यह सोचकर ही मैं दुखी हूँ। क्या सोचकर? कि तुम्हारे मन में इतनी गंदी सोच आई कैसे। यही सोच कर के मैं दुखी हूँ। तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। किसकी शिक्षा? राकेश की शिक्षा। तब राकेश कहता है, भगिनी विरम विरम, रुको रुको, बहन रुको, अहम स्वापराधम, अपने अपराध को, स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ, लज्जित चास्मी, और लज्जित भी हूँ। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और बहुत लज्जित भी हूँ। अद्य आज प्रभृति, ऐसी, कदापि कभी भी, गर्हित मिदम, इस निंदित, कार्यम, कार्य के, स्वप्ने अपि, सपने में भी, न, नहीं, चिंतयामि, सोचूंगा। राकेश कहता है कि मैं कभी भी इस निंदित कार्य के विषय में सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव, जिस प्रकार, अंबिका, मम, मेरी, हृदयस्य, हृदय की, संपूर्ण स्नेहस्य, संपूर्ण स्नेह की, अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय स्नेह की अधिकारी है, तथैव आगंता शिशुः, आने वाला शिशु, अपि भी, स्नेह अधिकारी भविष्यति, होगा। उसी प्रकार से आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो यानी लड़का हो या लड़की हो, वो भी मेरे स्नेह के अधिकारी होंगे। अहम स्वहित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, अर्थात मैं घृणित अपनी इस सोच से पश्चाताप करना चाहता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र, जहाँ, नार्यस्तु, नारियों की, पूजनता, पूज्यन्ते, पूजा की जाती है, रमन्ते, रहते हैं, निवास करते हैं, तत्र, वहाँ, देवता, ईश्वर। जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेताः, जहाँ इनको न पूजन्ते, नहीं पूजा जाता है, सर्वास्त्र ताफलाः, सभी प्रकार की क्रियाएं असफल होती हैं। जहाँ इनको नहीं पूजा जाता है वहाँ सभी प्रकार की क्रियाएं यानी कि बिना फल देने वाले काम होते हैं। इसीलिए नारियों का सम्मान करना चाहिए।
इसीलिए तो कहा जाता है कि बेटी जग की धुरी है, बेटी नीरज खान, बेटी से ही उपजे जग में लोग महान। ये जो इतने बड़े संत महात्मा देवता स्वयं भी तो एक स्त्री से ही इन्होंने जन्म लिया है। तो स्त्री पूजनीय है। जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, माता पिता से 10 गुणा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे की गुरु होती है। जब बच्चा गर्भ में आता है तब से ही माँ उसके साथ जुड़ जाती है। त्वया तुमने सन्मार्गः सही मार्ग प्रदर्शितः दिखाया। भगिनी बहन, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठापि, तुम छोटी हो। मम गुरुरसी, फिर भी मेरी गुरु के समान हो। शालिनी कहती है, अलम मत पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो, तब तुम्हारे मनसः मन से अंधकारः अपगतः चला गया। प्रसन्नतायाः, प्रसन्नता की विषयो अयम, विषय प्लस अयम विषय है। यह प्रसन्नता की बात है, यह प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे मन में जो अंधकार था वो अब चला गया है। भ्रातृजाए, भाभी आगच्छ, आओ, भाभी आओ। सर्वाम, सभी। चिंताम, चिंताओं को। त्यज, त्याग कर। आगंतु, आने वाले। शिशोः, शिशु के। स्वागताय, स्वागत करने के लिए। च, और। सन्नधा भव, तैयार हो जाओ। शालिनी कहती है, भाभी आओ, सभी चिंताओं को त्याग करके आने वाले शिशु के स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातरः, भाई। त्वमपि, तुम भी। प्रतिज्ञां कुरु, प्रतिज्ञा करो। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः, लड़कियों की। रक्षणे, रक्षा करने। तस्याः, उनकी। पाठने, पढ़ाने के लिए। दत्तचित्तः, दृढ़ निश्चयी। स्थास्यसि, रहोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री बचाओ, बेटी बचाओ। पुत्रीम पाठ्य, बेटी पढ़ाओ। भाई तुम भी ये प्रतिज्ञा करो कि लड़कियों की रक्षा करने पढ़ाने के लिए तुम दृढ़ निश्चयी रहोगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, यह सरकार का। घोषणीयम, घोषणा। तदेव, तब ही। सार्थिका, सार्थक। भविष्यति, होगी। यदा, जब। वयम, हम सब। सर्वे, सभी। मिलित्वा, मिलकर। चिंतनमिदं, इस चिंतन को। यथार्थ रूपम, सत्य रूप में। करिष्यामः, करेंगे। सरकार की यह घोषणा कौन सी? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर के इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे।
या गार्गी श्रुत चिंतने वेद के चिंतन में, नृपनय राजा के न्याय को, पांचालिका पुतलियाँ, विक्रमे विक्रम के, लक्ष्मी हो लक्ष्मी शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, गगनम अंतरिक्ष, विज्ञानांगणे विज्ञान क्षेत्र में, कल्पना कल्पना चावला उनके बारे में है। तो शालिनी कहती है कि वेद के चिंतन में गार्गी राजा विक्रम के न्याय को बताने के लिए पुतलियाँ, शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। इंद्रोद्योग पथे इंद्रा उद्योग के मार्ग में, च और खेल जगती खेल जगत में, ख्यात भीतः ख्याति प्रसिद्धि, साइना सेयम स्त्री सकलासु समस्त, दिक्षु दिशाओं में, सबला सबल सर्वे है सबके द्वारा, सदोत्साहताम प्रोत्साहित किया जाना। उद्योग के मार्ग में इंद्रा और खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त साइना, ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम है और सबके द्वारा इन लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।